नमस्कार, तुम दिखा दे ग्रेट जंप वर्चुअल ते मैं पंकज खजूरिया। गल तुसें पता चली गई होनी कि पर गल करनी है टारगेट स्किलिंग का मसले लिए जेडे ने डोगरा एम्पलॉय रिजर्वड कैटेगरी के तहत वादी कश्मीर च अपनी सेवा देआ दे, लेकिन जियां उत्थे श्रीमती रजनी बाला हुंदे जेडे गोली कांड कन्नै उंदी हत्या कर दी गई और बाद च पनामा चौक पर धरना प्रदर्शन बैठे दे डिमांड करा दे कि इंदी जी ट्रांसफर रिलोकेशन पॉलिसी है ਉਹ होनी चाहिए। रिलोकेशन की डिमांड कश्मीरी पंडित समुदाय के पीएम पैकेज के तहत जो गाटी कश्मीर च पोस्टन होंगी है, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसलै भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इन्हें मिलना है, उन्हें आख्या तनख्वाह थोई आ करवा चौथ को पहले। फैसटिवल सीजन चला दा, करवा चौथ भी गई, दिवाली भी गई, ते कल जो टिक्का हा भैया दूज भी गया और ये मुलाजम इत्थे बैठे थे, धुप बरखा गुम हूँ ठंडा भी आई इत्थे बैठे थे, अज बच्चे कन्नै भी आए दिन और 150 कोला ज्यादा दिन होई जाने। बहरहाल सरकार इंदी गल पर सुनवाई करने हाली तक कोई एक मोड़ पर पुजी है, समझ नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी गठित की जी पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह और अज श्रीनगर ने और उत्थे डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पोल उनके कन्नै मिले ने, लेकिन सैलरी जी विथहेल्ड की गई है। एक बक्खी सर्वाइवल का इशू मैं हमेशा आखना होना, दूसरी ब्रैड एंड बटर का इशू कि कुछ आखते जानने की कोशिश करें कि सर्दियां भी आई हैं, ठंडा भी आई हैं, सेहत भी कुछ खराब होने का डर है, लेकिन सैलरी नहीं आ रही है। रविंद्र रैना और इतना आए, उन्हें आख्या करवा चौथ पर तुंदे कन्नै सैलरी थोई है, लेकिन सैलरी नहीं आई। लेकिन उसके बाद करवा चौथ भी गई, दिवाली भी, ते हुण टिक्का भी गया। सर बड़ा बड़ा शुक्रिया तुंदा। सर देखो 4-4 महीने होई मुलाजमें की सैलरी बंद होए दे, 2-2 महीने केइयें दी जुंदी जेड़े पहले दिन तो प्रोटेस्ट पर बैठे दे ही उंदी ते 4 महीने दी बंद है, लेकिन जुंदी आ रही ही ते उंदी भी बंद करी ओड़ी। सर साडी जेड़ी गवर्नमेंट है हिंदुत्व दे बड़े 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 वादे करती है, दावे करती है, इमोशनल करी उड़दी लोकें गल्लां करी करियै। क्या सिर्फ गल्लें च गै सिर्फ हिंदुत्व होंदा? एड्डा वड्डा त्योहार ही दीपावली हिंदुएं दा सब तो बड्डा त्योहार है। मैं आखनी गरीब तो गरीब भी होएगा ओह भी इसी त्योहार दी मनाग, लेकिन तुस दिक्खो अहें प्रशासन दा एक हिस्सा सरकारी कर्मचारियां ते साड़ी सैलरी एड्डे बड्डे त्योहार पर नहीं आई। वर्बली आख्या जंदा ऑर्डर कड़े। मैं तुसें एक गल सनानी है सर, दिक्खो राती कोई एक ऑर्डर निकलदा नहीं शामी ते सवेरे अहें दिक्खने इंप्लीमेंट होई गेदा होंदा, छड़ी एक बोलने की सरहद होंदी। तुस दिक्खो बड़े लोग बोला दे सैलरी रिलीज करो, जेल्लै रोकने वास्ते ऑर्डर कड्ढेआ ओह बड़ी जल्दी सारे मन्नी लिया, ते रिलीज वास्ते बड़े लोग आखा दे, जियां तुसें आख्या कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी जेड़े न उंदे कन्नै मिले डिपकॉम कश्मीर कन्नै। कैली एह् मीटिंग्स कैली इन्नियां मतलब कि होन? क्या एक सिस्टम च हरारकी नहीं? तुसें लगदा कि हरारकी कुदै है कि ये बिल्कुल डामाडोल जी है? डॉक्टर निर्मल सिंह उंदे कन्नै ना बातचीत की, उन्हें आख्या कि सैलरी रिलीज कराई ओड़ी, उन्हें मेरे सामने गलबात भी की। कई जेडे मुलाजम उनकी रिलीज भी हुई दी है, किन्ने % हुई दी है और तुंदी हुई दी जां नहीं हुई? मेरी बिल्कुल नहीं हुई। सर दिक्खो मैं तुसें एक गल तुहानूं सना रही हां कि अगर उन्हें बोलिया ठीक है असें उंदा धन्यवाद करने कि उन्हें साड़ी परेशानी दी सुनिया, अग्गे गल रखी। तुस दिक्खो अगर इंदा नहीं मनोआ रही जेडे इन्नी मेजोरिटी जन बैठे दे ते साड़ी कदों मनोई जाग? साड़ी मनोग तुसें लगदा है? फिर तो उग्गे साफ होई है कि उत्थे जियां असें मरना गै है ते बाद च साढ़े बच्चें नाथ गै होना है, ते असें इत्थे गै बैठे रौह्ने आं, धुप्पे बौह्ने आं, छावें बौह्ने आं, ठंड भी आई गेई अग्गे, उत्थे जाइयै केह् करगे? मरना गै उत्थे। फिर एक ओहदे च कफिन पैक करियै सानू उ'नें ते इत्थे वापस लेई आना ते बच्चे भी बेचारे साढ़े नाथ होई जाने न। ते एक बड़ा बड्डा सर एक सवाल है सरकार अग्गे कि एड्डा बड्डा त्योहार ही तुस त्योहार पर एक सैलरी, मिगी लगदा कि एह् साढ़ी सैलरी रिलीज कराने वास्ते एक नवीं कमेटी बनानी पौनी। हून 3 ते अग्गे गै बनी गेदियां न, एक नवीं हून सैलरी रिलीज करने वास्ते भी सैलरी रिलीज कराने नवीं कमेटी बनानी पौनी है। लेकिन दर्द साफ लब्भा दा कि उत्थे जाइयै मरना ते इत्थे मरना चाहिए। ऐसा शब्द का इस्तेमाल होआ, कफन जेड़ा शब्द ओहदा इस्तेमाल होआ, कुछ ना कुछ दर्द ते है ही है और खौफ भी है। और बहरहाल सरकार इस सारी इंदी जी डिमांड है पर बिल्कुल भी गल सुनने तैयार नहीं लभदी और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना बना दा कि अगर तुंदी नहीं सुनवाई होआ दी ते साड़ी कदों होनी है। एक डिलेड टैक्टिस जी क्यों चला दी है? और भी मेरे कन्नै मुलाजम ने डोगरा मुलाजम इंदी सैलरी रिलीज हुई दी नहीं हुई दी जानने की कोशिश करें। तुंदी सैलरी लाई दी? नमस्कार सर नहीं पहले भी मेरी 4 महीने से सैलरी बंद थी, फिर मैंने बड़ी अप्रोच से, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मुझे बहुत ही मतलब मुश्किल हो रहा था घर में, मतलब बच्चों को फीस देना, उधर रेंट पर हम रहते हैं तो सर वहाँ पर किराए वाला जो मकान मालिक है वो मुझे बार बार फ़ोन करते, पिछला किराया पे कर दो, ये कर दो मैम, ये कर दो। तो फिर सर मैंने पर्सनल भी बहुत सेक्रेटरी से फ़ोन करवाए, फिर मेरी 4 महीने की सैलरी जो वो रिलीज़ हुई, थोड़ा सा रिलीफ मिला। जो मुझे किस्तें देनी थी, मुझे लोन लिया था, जो भी था वो मैंने उस 4 महीने की सैलरी से किया। उसके बाद ये सितंबर में सर दोबारा से हो गया। अब बच्चों की स्कूल वाले थोड़ी इतना दोबारा बंद है सर। अब सर ये तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ भी आते हैं, मैं कठुआ से आती हूँ, वहाँ से मेरा कम से कम 450 रुपया किराया खर्च होता है।
यहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे हमसे किराया मांग रहे हैं और बड़े अप्रोच करके जो है हमने सैलरी रिलीज करवाई 4 महीने की, उसके बाद दोबारा बंद हो गई। आखिरकार एक तरफ सर्वाइवल और दूसरी तरफ ब्रेड एंड बटर और सिंगल पेरेंट्स हैं, तो किस तरीके से ये सारा जो है काम चलेगा, ये एक बड़ा सवाल तो जनता के समक्ष है ही, सरकार के समक्ष भी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की एक जो कमेटी है वो इस समय जो है वो घाटी कश्मीर में इन सारी चीजों पे बातचीत कर रही है। और भी साथी हैं, मैं हमेशा आपको यहाँ पे देखता हूँ धरना प्रदर्शन पे, लेकिन बात यही है कि सरकार फेल हो रही है, पार्टी फेल हो रही है या मुलाजिम फेल हो रही है। शुक्रिया सर आपका। जैसे कि हम शुरू से आते ये बोलते आ रहे हैं कि ये जो पीड़ा है इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन शब्दों को सहारा तो लेना पड़ेगा इसको बयान करने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। सर 150 दिनों से हम जो है सरकार तक अपनी आवाज़ अपनी बात जो है ये पहुंचा रहे हैं कि हमारे लिए एक सूटेबल कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। वादा भी किया गया, आपने कमेटी भी बनाई, लेकिन उस कमेटी का रिजल्ट जो है अभी तक जो है फेल कौन हुआ? मुलाजिम फेल हुए, सरकार फेल हुई कि कमेटी? सर मैं आज जो है सुनिएगा आपके माध्यम से ये कहना और बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा हूँ, अफसोस के साथ ये कह रहे हैं कि दीपावली गई, हमारा टीका गया, हर त्योहार हमारा फीका गया। उनमें रहनुमाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोकल लीडर्स हैं हमारे जम्मू के, उनसे मेरी नाराजगी है कि प्रचंड बहुमत में सरकार है सेंटर में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही चला रहे हैं, सेंटर ही चला रहे हैं। लेकिन अगर वो हमारे मसले इसको हल नहीं कर सकते, छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनानी है, तो उनसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आइएगा, आप भी हमारे साथ धरना प्रदर्शन में बैठ जाइएगा, आइएगा। लेकिन 150 दिन लग गए हैं आपको, एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनानी है। और हाथ तो तब हो गई सर जब हमसे वादा किया गया था कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी का जो तोहफा है दीपावली 2022 के अवसर पर आपको दिया जाएगा। तोहफे की तो बहुत दूर, 4 महीने की जिन लोगों की सैलरीज थी, मुलाजमीन की सैलरीज, वो भी बहाल नहीं हो गई उनसे। तो खुद सोचिएगा, हम लोगों से ये लीडर जो है हमसे वोट लेते हैं, इलेक्ट होते हैं, आगे जाते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि शायद इनकी नहीं चल रही है, तो नहीं चल रही तो आइएगा, बैठिएगा शाना बिशाना हमसे, फिर हम जनता जनार्दन जाने कि क्या करना है। लेकिन भाई 150 दिन लग गए हैं आपको एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के लिए, और प्रचंड बहुमत में सरकार है। खुद सोचेगा आम लोगों का क्या हाल होगा। ये आम जो और लोकल लीडर्स हैं जम्मू संभाग के, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप किसी भी पार्टी के हैं, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो इनके प्रोटेस्ट साइट पे आइए और इनके साथ धरना प्रदर्शन पे और बैठ के मॉरल सपोर्ट दीजिए। लेकिन एक बड़ी बात जो है वो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी इस समय सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि एक अंग्रेजी का फ्रेज है कि लोग वो सुनते हैं जो आप कहते हैं, पीपल हेयर्स योर वर्ड बट फील योर एटीट्यूड, लेकिन जो वो फील करते हैं, महसूस वो करते हैं जो आप दिखाते हैं। जब सैलरी विदहेल्ड करनी थी तब आपने विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन विदहेल्ड कर दी, और जब आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है, भले ही पॉलिटिकल पार्टीज का बन रहा हो, सोशल प्रेशर बन रहा हो, तो आप इनसे डिटेल मांग रहे हैं। आपका डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट है क्या? उनको नहीं पता कि किस किस की सैलरी विदहेल्ड हुई है? और अगर आपने सैलरी रिलीज नहीं करनी है तो ये सारी डिले टैक्टिक्स किस लिए खेली जा रही है? ये एक बड़ा सवालिया निशान कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पे भी है, और खासूसन तौर पे जब ये मुलाजमीन वहां पे पोस्टेड हैं और अपनी जान को हथेली में लेकर जो है सेवा कर रहे हैं वहां पे कश्मीरी समुदाय की। ये सिर्फ डोगरा एम्प्लॉयज ही नहीं, कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत लगे हुए कश्मीरी पंडित समुदाय के मुलाजमीन भी हैं। कल निर्मल सिंह जी उनसे मिले थे, जो वसू में उनकी कॉलोनी है, उनका भी सेम यही कहना था कि हम वहां पे सेफ नहीं है। इस पे मैं एक अलग अपडेट दूंगा, क्या सारी जानकारी हुई है। जो कमेटी वहां पे गई है, मैं जरूर चाहूंगा कि आप ग्रेटर जम्मू वर्चुअल पे जो है वो ट्यून कर रहे हैं। लेकिन ये डिले टैक्टिक्स क्यों खेली जा रही है, और लोकल लीडर इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की फेलियर कह के, जहां भारतीय जनता पार्टी का फेलियर कह के हम इस बात को नहीं टाल सकते, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल फेलियर भी है। पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में हैं या रूलिंग में हैं, उनका भी फेलियर है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। लेकिन इन मुलाजमीन का क्या कसूर है, ये हमें बता दीजिए कि अपनी जान पे खेल कर ये जो घाटी कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे थे, अगर वहां जाते हैं तो गोली का डर है, और अगर जहां पे धरना प्रदर्शन बैठे हैं तो सैलरी बंद होने का डर है। किसका फेलियर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।